चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, उसमें सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब सेम रिदम, यानी कि कतार एक ऐसी जिसमें सेम, लेकिन उसकी सीक्वेंस भी मुख्तलिफ किस्म की। लेकिन आगे हमने इसमें शुरू करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस है। सपोज मैंने ये एक प्रैक्टिकली बात बताई है ली है कि सपोज ये हमारे पास अगर सीढ़ी है ना, तो इसमें हर खाना जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर इसका टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करें तो ये फर्स्ट खाना है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो थर्ड में से 2 माइनस कर दो, ये 4 में से 3, तो उनका डिस्टेंस बराबर होगा। तो इसी तरह यानी कि सीक्वेंस में हम, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस आएगा। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस, उसको प्लस करते जाएं तो अगली टर्म आती जाएगी। तो ये तो आम सी बात है कि कॉमन डिफरेंस कैसे उसमें निकालना है। अब हमने ये उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है कि फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म, यानी कि अगली 4 टर्म। तो अब ये 12, 16, 20, तो अब किसी 2 टर्म कंसेक्युटिव टर्म कोई 2 ले लो, उनको माइनस करो। बस 20 माइनस 16 फिर भी 4 आएगा, 16 माइनस 12 फिर भी 4। तो 4 को ऐड करते जाओ, 20 में 4 ऐड किया 24, 28, 32, तो 36, ये 4 अगली टर्म आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, उसमें सीक्वेंस भी है 3 1 माइनस 1। तो अब 1 में से 3 माइनस निकालें ना, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। तो माइनस 2 को आगे प्लस करना है, तो माइनस 1 में आगे माइनस 2 प्लस करेंगे तो माइनस 3 बन जाएगा। माइनस 3 में 2 माइनस करेंगे तो फिर माइनस 5 बन जाएगा। इसी तरह माइनस 7 माइनस 9, तो ये 4 टर्म आगे हमें आंसर में आ जाएगा। आगे है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसकी एक टर्म दी हुई है, उसको nth टर्म हम कहते हैं। तो उसकी हमने 3 टर्म फाइंड करनी है। सपोज ये पहला पार्ट जो है an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। तो यहाँ पर हमने n की बजाय 1 पुट कर देना है तो पहली टर्म आ जाएगी। n 2 पुट करना है तो सेकंड आ जाएगी। n की जगह 3 पुट करना है तो ये देखिए n, यहाँ पर n की बजाय 1, n की बजाय 1 5, 3 1 और 3 और प्लस 5 8। तो ये उसकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकंड जो n इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 आएगा प्लस 5, 3 2 या 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। यहाँ पर ये n की बजाय 3 पुट किया, 3 3 का 9 प्लस 5 हुआ। तो ये उसकी नेक्स्ट 3 टर्म आएगा। इस तरह पार्ट नंबर 2 है, उसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमें nth टर्म, यानी कि पहली जो टर्म है एक तो ये दी n इज इक्वल टू 4an-7, लेकिन इसमें a1 भी उसने गिवन है। पे a1 हमारे पास 3 है। तो जब इसमें n पुट 2 को करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4a1 माइनस 7, लेकिन a1 उसने चूंकि दिया 3, इसलिए a1 की बजाय 3 पुट किया, यहाँ पर a2 आएगा। और 3 12 माइनस 7 5। तो a2 असल में जो हमने फाइंड किया वो 5 आया, लेकिन a1 पहले की बने 3। अब ये n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर n की बजाय जब 2 पुट देते 2 प्लस 1 हो गई, यहाँ पर भी 4a2 माइनस 7, तो ये 3 बन जाएगा। तो a2 का आंसर हमारे पास 5 है, तो 4 5 20, 20 माइनस 7 30 आए। तो इस तरह पहली टर्म हमारे पास पहली की वन थी 3, दूसरी टर्म ये हमारी 5 आ गई और तीसरी 13, तो 3 टर्म आ गई। पार्ट नंबर 3 ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 3 एन पेन प्लस 1। तो उसी तरह एन की बजाय हमने पहले 1 पुट किया, तो ये A1 आ गया 1 माइनस 3 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई का माइनस 4 आ गया। अब एन की बजाय 2 पुट किया, 2 माइनस 3 2 प्लस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 3 1 जा 3, तो A2 माइनस 3 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 3 पुट किया, 3 माइनस 3, तो ये 0 हो जाना, नेक्स्ट जो भी वो मल्टीप्लाई होगा 0, तो A3 0 आएगा। तो इस वजह से ये जो इसकी तीनों टर्म, पहली माइनस 4 आ जाएंगी, दूसरी माइनस 3 और तीसरी 0। अब इसका पार्ट नंबर 5 4 है। 4 में A1 उसने दिया है माइनस 1, तो an प्लस 1 ये भी उसने nth टर्म, यानी कि n प्लस 1th टर्म उसने दी दी है। तो अब हम n इज इक्वल टू इसमें 1 कोट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटा a जो है वो 1 प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन A1 का आंसर होंगे चूंकि माइनस 1 दिया इसलिए माइनस 1 पुट कर दिया। माइनस 1 प्लस 2 1 ही आ जाएगा, 3 ओवर 1 ये 3 आएगी। अब आगे n की बजाय 1 की बजाय 2 पुट करना है, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 ओवर A2 बन जाएगा। A2 का जवाब 3 है, तो उसने प्लस 2 किया, तो 3 ओवर 5 बन गया। तो पहली टर्म माइनस 1 उसने दी है, दूसरी 3 आ गई और तीसरी 3 टर्म हमने फाइंड कर ली थी। अब इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में उसने nth टर्म हमें दी है an इज इक्वल टू 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस n। इसमें भी n की बजाय 1 पुट किया,
तो यहाँ पर A1 आ गया, आगे 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 5 ज़ा 8 माइनस 5 3, तो A1 जो है वो 3 आ गया। अब इसी में n की बजाय 2 पुट किया, तो 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 होता है, 5 4 ज़ा 8 माइनस 4 4, तो सेकंड टर्म ये A2 इज इक्वल टू 4। A3 के लिए यहाँ पर n की बजाय 3 पुट करें, 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस 3 हो गया, 3 प्लस 3 का मतलब है 6, तो 20 ओवर 6 इसको काट देना, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 10 ज़ा, तो 8 माइनस 10 बाई 3, इसका 3 एलसीएम आ गया, 8 3 ज़ा 24 माइनस 10, तो 14 बाई 3, तो थर्ड टर्म। तो इस तरह इसकी तीन टर्म में 3 4 और 14 बाई 3 आ जाएगी। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि A1 उसने गिवन है, यानी कि 1 an प्लस 1 ये उसकी nth टर्म है, तो इसमें n पुट किया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पर भी A1 प्लस 2, तो A1 की बजाय ये जो उसने दिया है 1 3 इंटू 1 और प्लस 2 इसका स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 5 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मतलब 1 पे A2 जो है वो 25, A1 तो हमें पहली गिवन है, इसमें 1 है। अब n की बजाय 2 कोड करेंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 A2 बन जाएगा प्लस 2, A2 की बजाय 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई के 75 प्लस 2, 75 में 2 प्लस किया तो 77, 77 का स्क्वायर जब गया तो 5929, तो लिहाजा ये A3 ये आ जाएगी। तो अब A1 हमारे पास पहले ही 1 है, A2 जो 25 और A3 जो है वो 5000, तो इस तरह ये तीनों टर्म आई। आगे पार्ट नंबर 7, उसमें nth टर्म ये दी हुई an इज इक्वल टू माइनस 2n होल स्क्वायर। अब n की बजाय 1 पुट किया तो A1 माइनस 2n टू 1 का स्क्वायर, माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 वो प्लस में 4, A1 जो है वो कितना आ गया 4 आ गई। अब इसी में पुट n इज इक्वल टू 2 पुट कर दे, तो यहाँ पर n2 ये लिखा, ये माइनस 2n2 A2, इसका स्क्वायर ऊपर कर दिया, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, लेकिन माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगी, तो A2 का वैल्यू जो है वो 16 आएगी। अब A3 यहाँ पर n की बजाय 3 पुट किया, यहाँ पर माइनस 2, अब n की बजाय 3 और इस सारी की ब्रैकेट बड़ी डाले ऊपर स्क्वायर, 3 2 या 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस तरह हमारे पास तीन आंसर होंगे, 4 16 और 36, तो ये तीन हमारी वैल्यूज आ जाएगी। आगे पार्ट नंबर 8 है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें nth टर्म ये दी हुई है, an इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n 7 n स्क्वायर, पुट n इज इक्वल टू 1, n पुट किया तो यहाँ पर A1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, फिर 7 माइनस 1 का स्क्वायर n की बजाय, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 1 ज़ा 7 और माइनस 1 ये, तो A1 माइनस 7 आ गया। अब इसी में पुट n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पर A2 आ गया, माइनस 1 की पावर 2, 7 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 7 4 ज़ा 28, तो A2 जो है वो 28 आएगा। अब A3 n की भी मैंने 3 पुट किया, माइनस 1 के ऊपर 3 7 3 के ऊपर स्क्वायर, माइनस 1 की पावर 3 का आंसर माइनस 1 ही होता है, 3 का 9 होता है, 9 7 ज़ा 63, तो माइनस की वजह से माइनस है, तो A1 माइनस 7, A2 28 और A3 माइनस 63, तीन टर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, an expression for n triangular number is n over n plus 1 into 2, write down the 15th triangular number, make a triangle of dots by taking n is equal to 5। तो पहले तो हमने 15 ट्रायंगल नंबर, तो ये ए एन उसने दे दिया, यानी कि टर्म एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, तो ए एन की बजाय 15, क्योंकि 15 ट्रायंगुलर नंबर उसने पूछा है, इसलिए एन की बजाय 15, 15 इंटू 15 प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16, 2 पे डिवाइड किया तो 2 8 जा 15, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 120, तो ये उसका 15th ट्रायंगल नंबर आ गया। आगे उसने कहा कि मेक ट्रायंगुलर ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाई टेकिंग n इज इक्वल टू 5, तो इसी में अगर हम 5 पुट करेंगे n की बजाय 5, 5 प्लस 1 ओवर 2, 5 प्लस 1 6, 6 का 2 से 2 3 जा, तो 5 3 जा 15, 15 को हमने ऐसे मेक ट्राइंगल ऑफ डॉट्स डॉट्स बनाने, तो ये पहले मैंने एक 1 लिखा, फिर 2 डॉट लिखे, फिर थोड़े से फासले पे ट्राइंगुलर बनाने, फिर 3, फिर आगे 4 लिख लिए, फिर आगे 5 लिख लिए। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लेकर आए, ये पहला 1 फिर 2 फिर ये 3 फिर ये 4 5, यानी कि ये 5 6 7 7 8 9 10 और 11 12, तो ये ऐसे यानी कि बढ़ते जाएंगे, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। यानी एक मिनट पहले इस तरह, यानी कि 1 लगाना है, फिर ये 2 लगाना है, फिर इस तरह थोड़ा सा फासला कर देना है 3, इस तरह यानी कि ये ट्रायंगल खुद ब खुद बनती जाएगी।
इसी तरह ये 5, तो इसको अगर ऐसे मिला है तो ये उस तरह 15 डॉट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन दी nth टर्म, यानी कि nth टर्म हमने फाइंड करनी है। तो ये पहला जो है 149 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो nth टर्म जो है वो n का स्क्वायर हो जाएगी। तो ये इसकी nth टर्म n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यानी कि एक एक प्लस होता जा रहा है। तो इस तरह ए एन जो nth टर्म है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस n, तो ये इसकी nth टर्म बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर A1 B1 A2, क्वेश्चन 3 पार्ट है, A1 B1 है, A2 B2, यानी कि 1 के साथ भी आगे बढ़ता जा रहा है 1 1 और B के साथ भी। तो इसका मतलब ए के साथ n लगा देंगे, B के तो AN BN, यानी कि यहाँ पर 1 लिखो तो पहली टर्म, 2 लिखो तो सेकंड, तो इसकी nth टर्म AN BN है। यहाँ पर चौथा पार्ट x 2x 3x, तो यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट 1 लिख लें, इसका पावर 1 लिख लें। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह इंक्रीजिंग 1 से हो रहा है, इसी तरह पावर भी 1 2 3। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी n आएगा, इसका कोफिशिएंट भी और इसकी पावर भी। तो अब इसकी nth टर्म एन एक्स की पावर n आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 एंड टर्म, ये असल में सारे फार्मूले लिखे हों, उन्हीं को हमने लिख देने एंड टर्म। ए वन प्लस डी प्लस ए एन, A1 प्लस 2D, सो वन, इस तरह ये बढ़ती जा रही हैं। तो nth के लिए यहाँ पर यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसकी वजह ये है कि ये पहले एक ई आया, इसके साथ डी नहीं है, यानी कि एक डी कम है। आगे डी यहाँ पर यानी कि 2 दफ़ा ये आ गई, यहाँ पर 3 दफ़ा है, तो इसलिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ पर अगर यानी कि पहली टर्म है तो ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ A1 आएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ए 2 माइनस 1 डी, तो ये आ जाएगी। यानी कि इसकी वजह ये कि डी जो है वो पहली के साथ नहीं है, मतलब एक डी कम था, इसलिए हमने जब nth टर्म लिए तो इसका n माइनस 1 डी काट दिया। ये असल में अरिथमेटिक सीक्वेंस AP का nth टर्म है, a प्लस एन, ये अभी 6.2 में इस्तेमाल हुई। इसी तरह ये 6 पार्ट जो है A1 ए आर की पावर ए आर स्क्वायर, तो ये भी जो है एक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसकी रिलेशन है, तो उसकी nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n में। इसमें भी पहली के साथ आर नहीं है, इसलिए उसकी पावर एक कम हो गई है। आगे सेवन्थ पार्ट है A1 ओवर B1 प्लस C1, आगे 2A2 ओवर, तो यहाँ पर यानी कि अगर 1 लिखे यानी कि ऊपर 1 2 3 जब बढ़ता जा रहा है, नीचे भी B के साथ 1 है, फिर 2 C के साथ 1 है। तो उसी तरह सिर्फ यहाँ पर जो कि ये कोफिशिएंट 1 2 3, तो यहाँ पर n लिख दिया, आगे भी 1 2 3 तो AN आ जाएगा, नीचे B का भी n अलग, C का n अलग, तो ये इसकी nth टर्म बन जाएगी। आगे जो है ये 1 ओवर A1 1 ओवर A1 प्लस D 1 ओवर, ये असल में हार्मोनिक सीक्वेंस है, क्योंकि वो अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल होती है, इसलिए ए एन जो है उसी का ये जो लिखा ना ए प्लस एन माइनस वन ओवर डी, तो इसको डिवाइड कर देना, यानी कि इसकी एन टर्म 1 ओवर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगी।